हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग दिगंत क्लास जो आपका 12th है, दिगंत जो हिंदी है, उसके 8 नंबर चैप्टर सिपाही की माँ के लेखक परिचय को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आज हम लोग जानेंगे सिपाही की माँ के लेखक कौन है। कौन सा लेसन है? सिपाही की माँ। यहाँ देखेंगे कि सिपाही की माँ जो आपका पाठ है, पाठ 8 है आपके दिगंत भाग 2 में, जो आपका हिंदी है ना, उसमें पाठ 8 है सिपाही की माँ। और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जो हैं इस पाठ के लेखक हैं। सिपाही की माँ जो पाठ है आपका, और सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश, इनकी कुछ कृतियों पर आज तक फिल्म दुनिया में फिल्म भी बनाया जा चुका है। खास करके कुछ इनकी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो क्लासिक का दर्जा भी प्राप्त किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसी को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बोर्ड 2024 में यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, पाठ है आपका सिपाही की माँ। पाठ का नाम क्या है? सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। लेखक कौन है? तो मोहन राकेश इस पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में एक जगह है जंडीवाली गली, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म दिवस जो है 8 जनवरी 1925 को है। क्या है? तो अगर डेट ऑफ बर्थ जानने का प्रयास करेंगे हम, तो 8 जनवरी 1925 को जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब में मोहन राकेश साहब का जन्म हुआ। एक बार और हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि जो सिपाही की माँ जो आपका पाठ है, उस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश, और उनका जन्म अमृतसर पंजाब के जंडीवाली गली में 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुई थी। याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। लेखक के जन्म, लेखक के मृत्यु, लेखक की कृतियाँ, यहाँ से बहुत सारे आपके बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि सिपाही की माँ के लेखक कौन? तो मोहन राकेश। हम ऐसे याद करेंगे ना, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि आपको लाइफ टाइम कभी इस पाठ से लेखक के जो इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं उसको आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन? तो मोहन राकेश। जन्म तो जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब, 8 जनवरी 1925। इनका मृत्यु तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। चलिए, माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। याद कर लेंगे, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। और इनके पिता थे करमचंद गुगलानी। कौन थे? तो करमचंद गुगलानी। याद कर लेंगे, गुगलानी से मोहन राकेश, मोहन राकेश से पिता का नाम तो करमचंद गुगलानी। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि यह किन किन विद्याओं में अगर कहें तो निपुण थे। तो यह उपन्यास लिखने में निपुण थे, कहानी लिखने में निपुण थे, नाटक लिखने में निपुण थे, डायरी लिखने में निपुण थे, और साथ ही साथ निबंध और यात्रा वृत्तांत भी यह लिखा करते थे। तो इनकी प्रमुख कृतियां जो है हमने आपके सामने कई भागों में यहाँ पे पिरोया है। तो आप थोड़ा सा अगर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको सभी का डेट वाइज अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और यह वीडियो जो है आपको बोर्ड 2024 में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो सबसे पहले बार आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा उपन्यास। जो उपन्यास में सबसे पहले जो उपन्यास है उनका, वह अंधेरे बंद कमरे, जो 1961 में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। कौन? तो अंधेरे बंद कमरे 1961 में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। इसके बाद एक और है न आने वाला कल। न आने वाला कल जो 1970 ईस्वी में लिखा गया।
मोहन राकेश की कुछ उपन्यास जो हैं वो आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे 3 उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे जो 1961 में लिखा गया, न आने वाला कल 1970 ईस्वी में लिखा गया, और अंतराल जो 1972 ईस्वी में लिखा गया। अंतराल कब लिखा गया? तो 1972 ईस्वी में लिखा गया। अगला देखेंगे हम कहानी संग्रह, जहाँ पे बहुत सारी कहानियों का संग्रह किया गया है, इसीलिए इसका टॉपिक बना लिया गया है कि कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं? तो कहानी संग्रह में पहला है इंसान के खंडहर जो 1950 ईस्वी में लिखा गया है। याद कर लेंगे, इंसान की खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972 और वारिस 1972। यानी 1972 में इनके द्वारा दो कहानियों का निर्माण हुआ। पहला है फौलाद का आकाश और दूसरा है वारिस। एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि कहानी संग्रह में मोहन राकेश के द्वारा कौन कौन सी कहानियों को लिखा गया है। तो पहला है इंसान के खंडहर जो 1950 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा है नए बादल जो 1957 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा है जानवर और जानवर जो 1958 ईस्वी में लिखा गया। चौथा है एक और जिंदगी जो 1961 ईस्वी में लिखा गया। पांचवा है फौलाद का आकाश जो 1972 में लिखा गया, और वारिस भी 1972 में ही लिखा गया है। तो आप एक बार इसको देखेंगे तो सभी के सभी कहानी जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है। आप ईस्वी से भी याद कर सकते हैं। 1950 में इंसान के खंडहर, 1957 में नए बादल, फिर आ जाइएगा यहाँ जानवर और जानवर 1958 में, 1961 में एक और जिंदगी, और 1972 में फौलाद का आकाश और बारिश। चलिए नाटक, कहें कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उपन्यास, कहानी, फिर नाटक। तो नाटक में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से नाटक को लिखा है। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 ईस्वी में लिखा गया है, और आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है यह क्लासिक का दर्जा भी प्राप्त किया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दोनों जो नाटक है भारत के कई हिस्सों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो नाटक में देख लेंगे कि आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। यह भी अगर आप देखना चाहें तो बढ़ते क्रम में ही लिखा गया है, 1958 से 1963 और 1963 से 1969। यानी 1958 में आषाढ़ एक दिन यानी आषाढ़ का एक दिन, 1963 में लहरों का राजहंस, और 1969 में आधे अधूरे। यहाँ फिर देखेंगे हम लोग एकांकी। अब एकांकी में क्या क्या इन्होंने लिखा है? तो पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। जो आप यह सिपाही की माँ जो चैप्टर है वह अंडे के छिलके से ही लिया गया है, और अंडे के छिलके को मोहन राकेश के द्वारा 1973 में लिखा गया है। चलिए अगला देखेंगे डायरी, कहें कि डायरी भी लिखते थे जो मोहन राकेश की डायरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहन राकेश की डायरी। अगला जो पॉइंट्स है वह है यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा करते करते यह कुछ न कुछ लिखा करते थे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक, यह इनकी यात्रा वृत्तांत है, और इनके द्वारा एक निबंध भी लिखा गया है जिसका नाम है परिवेश। निबंध का क्या नाम है? मोहन राकेश के निबंध का क्या नाम है दोस्तों? तो परिवेश। और मोहन राकेश के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो आखिरी चट्टान तक। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया है, जैसे मृच्छकटिक का या शाकुंतलम, ये दोनों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। आगे एक और पॉइंट्स देखेंगे जो जिनका अगर कहें तो मोहन राकेश के द्वारा संपादन किया गया था, जैसे है सारिका 1962 ईस्वी में इसका संपादन मोहन राकेश ने किया था। और एक और है नई कहानी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सारिका। सारिका किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। इसका संपादन मोहन राकेश ने किस ईस्वी में किया? 1962 ईस्वी में किया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इनको किस सम्मान से अगर कहें तो नवाजा गया है? तो संगीत नाटक अकादमी 1968 में इनको अगर कहें तो सम्मान से नवाजित किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इनकी कुछ कहानियां जो है वह क्लासिक दर्जे प्राप्त है। तो जैसे क्लासिक का दर्जा जो प्राप्त की हुई कहानी है, नाटक जो है, वह है आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो एक बार और हम लोग रिपीट कर ले कि सिपाही की माँ के लेखक कौन, तो मोहन राकेश। इनका जन्म तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। डेट अगर पूछे तो 8 जनवरी 1925। आ जाइएगा इधर। मृत्यु तो 3 दिसंबर 1972। नई कहें तो दिल्ली में स्थान पूछे तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। माता कौन थी, तो माता थी बच्चन कौर और पिता थे करमचंद गुगलानी। इनको कौन कौन सी विद्याएं आती थी, तो अगर मुख्य रूप से कहें तो यह हिंदी भाषी थे। अगर इनकी विद्याएं की बात करें तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, डायरी, यात्रा वृत्तांत और कुछ संपादन के कार्यों को भी किया है इन्होंने। प्रमुख कृतियां इनकी क्या है, तो आपको दिख रहा होगा कि उपन्यास जो है बंद अंधेरे बंद कमरे जो 1961 में लिखा गया है, न आने वाला कल 1970 ईस्वी में, और अंतराल 1972 ईस्वी में। कहानी संग्रह इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश और वारिस 1972। यहाँ आइएगा तो नाटक दिखेगा आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि क्लासिक का दर्जा जो आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया, यह नाटक है। लहरों का राजहंस भी 1963 में, यह भी नाटक है। और आधे अधूरे 1969 में, यह भी नाटक है। एकांकी कौन कौन है, तो एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। जो आप पाठ पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ, यह सिपाही की माँ जो पाठ है यह अंडे के छिलके से ही लिया गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिपाही की माँ जो है विद्या किससे लिया गया है, तो अंडे के छिलके से लिया गया है। अब डायरी कौन सी है, तो मोहन राकेश की डायरी। यात्रा वृत्तांत क्या है, तो आखिरी चट्टान तक। और निबंध है तो इनका परिवेश। अनुवाद इन्होंने हिंदी में किसका किसका किया, तो मृक्ष कटिक का किया है और शाकुंतलम का किया है। अगर संपादन की बात करें तो सारिका और नई कहानी की संपादन किए हैं, लेकिन 1962 में सारिका का जो इन्होंने संपादन किया यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। अगर इनको देखा जाए कि किस सम्मान से नवाजित किया गया है, तो संगीत नाटक अकादमी 1968, यानी 1968 में इनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। इनके कौन से नाटक को क्लासिकल का दर्जा मिला है, तो आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। अब आप देख सकते हैं कि सिपाही की माँ जो पाठ है, उस सिपाही की माँ के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो मुख्य पात्र है बिस्नी का बेटा मानक का दुश्मन सिपाही, और बिस्नी की जो पुत्री है वह है मुन्नी, और कुंती जो है बिस्नी की वह है पड़ोसन, और दीनू जो है वह है गांव का एक कुम्हार, और प्रथम लड़की और द्वितीय लड़की जो है वह बर्मा से चल करके आई है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखें और पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।